सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य के और भेद के वचन सत्य रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को मेरे महान पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने प्रकाशित वाक्य में उसका 3रा अध्याय कंप्लीट किया था। जैसा कि मैंने आपको परिचय में बताया था, प्रकाशित वाक्य को हम 2 भागों में डिवाइडेड करते हैं। पहला हम पहले अध्याय से लेकर के 3रा अध्याय और दूसरा 4थे अध्याय से लेकर के 22वां अध्याय, यानी पहले अध्याय से 3रे अध्याय तक कलीसियाई संदेश हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने 7 अलग अलग कलीसियाओं के नाम संदेश दिए हैं। और जैसा कि हम पिछले अध्ययनों में भी अध्ययन कर चुके हैं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो 7 संदेश हम यहाँ 2रे और 3रे अध्याय में देखते हैं, ये 7 कलीसियाई युगों को दर्शाते हैं, यानी कि एक युग के बाद दूसरा युग लगता है उसको दर्शाते हैं। और उसका कारण भी है, ऐसा नहीं है कि वो लोग बिना कारण के ऐसी बातें करते हैं। उसका कारण भी है कि बहुत सारी ऐसी बातें हम इसमें देखते हैं जिनसे हमें ऐसा महसूस होता है कि ये जो 7 संदेश हैं ये 7 अलग अलग युगों को दर्शाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने पिछले अध्ययनों में भी अध्ययन किया कि ये हो सकता है कि 7 कलीसियाई युगों को भी दिखाते हों, लेकिन फिर भी ये जो संदेश हैं ये व्यक्तिगत तौर पे हम अपने ऊपर ले सकते हैं क्योंकि ये 7 प्रकार के अलग अलग मसीही विश्वासियों के नाम लिखे गए हैं, चाहे वो 7 अलग अलग युगों में ही क्यों ना रहे हों। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये मे बी पॉसिबल कि ये 7 युगों को इंडिकेट करते हों, तो हम ये भी मान सकते हैं कि पहला जो पार्ट है वो कलीसियाई युग का है जो लगभग 2000 साल का है। जैसा कि मैंने आपको इफिसियों की पत्री पहला अध्याय का जब अध्ययन किया था, वहां पर जो परमेश्वर का 7000 साल का जो प्लान है उसके विषय में मैंने आपको बताया था, जिसमें ये अंतिम युग यानी कि जो 2000 साल का जो ये युग है ये चल रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा उसके बाद अंतिम जो 1000वां साल है वो प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में जो फिजिकल रूप से होगा, जिसे हम अभी प्रकाशित वाक्य में ही अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, तो ये दर्शाता है। तो इट मे बी पॉसिबल ये 7 जो युग हैं ये चर्च एज के या हम कहें मसीही कलीसियाई युग के 2000 साल को दर्शाते हैं। और उसके बाद यानी कि ये जो 7 युग हैं उसके बाद जो समय आएगा वो अंत के दिनों का आएगा, यानी कि अंत के दिन तो तभी से शुरू हो गए जब से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, लेकिन अंतिम न्याय का जो जिसे हम कहेंगे प्रक्रिया शुरू होगी, काउंटडाउन शुरू होगा। ये सारी चीजें हम 4थे अध्याय के बाद पाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बात करना चाहता हूं, चूंकि अब हम रिविलेशन यानी प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने जा रहे हैं और 4थे अध्याय से लेकर के 22वें अध्याय तक हम ऐसी बहुत सारी बातों को पाएंगे जिनका मतलब साफ तौर पे नहीं लिखा गया है, यानी कि सिंबॉलिक रूप से लिखा गया है या फिर प्रतीकात्मक रूप से लिखा गया है। और 90% बातें ऐसी हैं जो सिंबॉलिक रूप से लिखी गई हैं, यानी कि हम ये सोचें कि ये जो हम अभी 4थे अध्याय में परमेश्वर के सिंहासन को देखेंगे तो बिल्कुल स्वर्ग में ऐसा ही सिंहासन होगा, नहीं, ये केवल प्रतीकात्मक है, ये केवल सिंबॉलिक है। और बहुत सारी चीज जैसे 4 प्राणी हैं, जैसे कि अभी हम देखेंगे 24 प्राचीन हैं, और बहुत सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह को वध किए हुए मेमने के रूप में देखेंगे, जीवन की पुस्तक को देखेंगे और मोहरों को खोले जाने का वर्णन देखेंगे, हम तोरही फूके जाने का वर्णन देखेंगे। तो ये सारी चीजें अंतिम दिनों की यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तब के विषय में होंगी, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह के आने का समय होगा ये सारी घटनाएं तब होंगी। लेकिन ये फिर भी
बिल्कुल वैसे की वैसी ही हम सोचेंगे जैसा लिखा है वैसी होंगी। ये वैसी नहीं होंगी, बल्कि ये एक सिंबॉलिक रूप से हमें बताया गया है। इसमें से कुछ बातें तो ऐसी होंगी जो सेम टू सेम घटेंगी। जैसे घटनाओं के विषय में देखते हैं, जो घटनाओं के विषय में बताया गया है कि ऐसा होगा और वैसा होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे वैसी ही होंगी जैसा इस पुस्तक में लिखा गया है। लेकिन बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक हैं, उन्हें हमें प्रतीकात्मक रूप से ही अपने इस अध्ययन में लेना है। और दूसरी चीज, हमें इसे दावे के रूप में नहीं लेना है। हम ये सोचे कि हमने यहां जो स्टडी किया है, हमने यहां जो आकलन किया है, यही सत्य है। नहीं, हमें इसे केवल स्टडी के रूप में लेना है कि हमने पवित्र शास्त्र के वचनों के आधार पर जो कुछ भी हमारे पास इन 66 किताबों में है, उन वचनों के आधार पर हमने ये आकलन किया है। इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। हम ये कहें कि नहीं भाई ये ऐसा ही है, हम दावा कर रहे हैं, हम एलिया हैं, हम बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता हैं, तो इन प्रकार की बातों से, इन प्रकार की चीजों से आपको और मुझे बचना होगा। हाँ, हम आकलन करें, सच्चाई के साथ आकलन करें। याकूब कहते हैं जिस किसी को भी बुद्धि की गठी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो उसे बिना उलाहना दिए देगा। तो यदि हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, यदि हम किसी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम परमेश्वर से मांगे, बुद्धि मांगे, वो हमें पवित्र आत्मा से बुद्धि देगा और हम इन वेद की बातों को समझ नहीं पाएंगे। और यदि फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं और केवल हम आकलन ही कर रहे हैं और हम बिल्कुल 100% श्योर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि अभी परमेश्वर इन्हें भेद रखना चाहता है, अभी परमेश्वर खुल के नहीं बताना चाहता। जब समय आएगा तो परमेश्वर ये सारे भेद हम पर उजागर करेगा। जैसे अभी हम 10वें अध्याय में भी पढ़ेंगे, 10वें अध्याय में पढ़ेंगे 7वें वचन में, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। तो इसका मतलब यह है कि कुछ समय ऐसे होंगे जहां पर हमें खुल के समझ में आ जाएगा। और 10वें ही अध्याय में हम देखते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो यूहन्ना ने भी वहां दर्शन में देखी हैं, लेकिन वहां उसे उन्हें लिखने से रोक दिया गया है। हम 4थे वचन में देखते हैं 10वें अध्याय में कि जैसे ही वो यूहन्ना उनको लिखने वाले थे, तो वहां पर एक शब्द सुनाई दिया कि इन्हें गुप्त रख, इन्हें मत लिख, इन्हें मत लिख। यानी कि परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि ये चीजें लिखी जाएं और मनुष्यों को पता चले, ये समय आने पर ही पता चले। तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो समय आने पर ही हमारे साथ सामने खुलती चली जाएंगी। और जैसा कि पौलुस कहते हैं कि 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में कि अभी हमें जो दिख रहा है दर्पण में, वो अभी धुंधला दिख रहा है, जब सर्व सिद्ध तो हमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो इस अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले ये बातें करना मेरे लिए आपके साथ बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो आकलनों को दावे के रूप में लेने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बहस करते हैं कि नहीं, आप झूठी शिक्षा दे रहे हो, आप झूठे हो। जो चीज परमेश्वर ने भेद रखी है और यदि हम उसका आकलन कर रहे हैं, तो ये केवल आकलन है, ये केवल स्टडी है, इसमें कोई झूठा सच्चा नहीं है, झूठा सच्चा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को जब अपने भेद पूरी तरह से उजागर करने होंगे तो फिर किसी में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तुम्हारी थ्योरी ये है, भाई तुम्हारी थ्योरी ये है। थ्योरीज में फिर डिफरेंसेस नहीं होंगे, खुलकर सारी चीजें वहां सामने आ जाएंगी। तो केवल इसे स्टडी मात्र ही लेना है। किसी को भी ये नहीं सोचना है कि हमें पवित्र आत्मा ने बहुत कुछ सिखा दिया है, हम बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता हो गए हैं, हम बहुत बड़े एलिया हो गए। हमें इस प्रकार की बातें नहीं करनी है। केवल इन वचनों से अपने आप को जागृत करना है, कलीसिया को जागृत करना है, दूसरे मसीही विश्वासियों को जागृत करना है, ताकि इन चिन्हों को वो पहचान करके जब इन्हें होता हुआ देखें तो वो अपने आप को भी सावधान कर पाएं, अपने आप को भी जागृत कर पाएं और उन तमाम भाई बहनों को भी जागृत कर पाएं जो लोग इन वचनों से अनजान हैं, और कलीसियाओं को भी हम सावधान करने पाएं, जागृत करने पाएं। इसीलिए ये वचन, इसीलिए ये पुस्तक जो है वो हमें दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुस्तक हमें इसलिए दी गई है क्योंकि हम इस बात पे आश्वस्त हो जाएं, हमें इस बात की आशा हो, जैसा कि इस पूरी पुस्तक का जो सार है वो सार एक वचन है जिसमें यह लिखा है कि परमेश्वर हमारे सब आंसू पोंछ डालेगा और वो हमें हर एक तकलीफ से बचा लेगा। तो यहां पर यह प्रॉमिस इस प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के द्वारा मिलता है कि जितनी भी तकलीफें तुम्हें मिलेंगी इस धरती पर, या जो क्लेश तुमने सहे, वो सब क्लेश परमेश्वर उन्हें हटा देगा, तुम्हारे सारे आंसू पोंछ डालेगा और परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। वहां ना दुख होगा,
होगा, ना तकलीफ होगी, ना पीड़ा होगी, और सबसे बड़ी बात वहां मृत्यु नहीं होगी, और हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे। और उनसे पहले जो न्याय की प्रक्रिया की जाएगी उसके सारे चिन्ह यहां पर बताए गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अब हम प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय से अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। और यहां पर कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ही भेद की बातें हैं। जैसे कि हम देखते हैं 24 सिंहासन हैं, वो 4 प्राणी हैं। तो इनके विषय में मैं आपको इस अध्ययन में पूरे विस्तार के साथ नहीं बताऊंगा, मैं आपको उसका कंक्लूजन बताऊंगा। और इनके विषयों में मैंने कुछ संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर बनाए हुए हैं, और बहुत ही डिटेल के साथ मैंने वो सारे संदेश बनाए हुए हैं। तो जहां जहां जिस जिस चीज की मुझे जरूरत होगी आपको अध्ययन के साथ, मैं उन संदेशों के लिंक भी आपको दिया करूंगा। जैसा कि आज मैं आपको इन 24 सिंहासनों के विषय में लिंक भेजूंगा कि इन 24 सिंहासनों में वो 24 प्राचीन कौन हैं, और 4 प्राणी जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं वो 4 प्राणी कौन हैं, इनके विषय में डिटेल का जो संदेश है उनके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन्हें आप समय निकाल करके देखिएगा, ताकि इन विषयों पर आप डिटेल से चित्र के साथ देखने पाए। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि केवल ऑडियो में हमें अच्छे से समझ में नहीं आती, उसके लिए हमें चित्रों की भी जरूरत पड़ती है। तो आप जब इन लिंक के संदेशों को जब अध्ययन करेंगे तो उन्हें चित्रों के साथ अच्छे से करने पाएंगे। तो इस प्रकार से आप इनका अध्ययन करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको लिंक भेजूंगा, जिनसे आप अपने अध्ययन को बहुत ही अच्छी तरह से और डिटेल के साथ और विस्तार के साथ करने पाएंगे। लगता है मैंने बहुत ज्यादा ही आपके साथ बातें की, लेकिन ये बातें करना जरूरी है। ये भी अध्ययन का एक हिस्सा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ये सोचने लगते हैं कि नहीं, हमें बहुत बड़े भेद मिल गए हैं, बहुत बड़े प्रकाशन मिल गए हैं। हमें कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बनाना है। पौलुस ने अपने आप को हमेशा छोटा बनाया। हमें फूलना नहीं है, बल्कि अपने आप में जितने हम हैं उतना ही रहकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगले रिकॉर्डिंग से हम 4 अध्याय से शुरू करेंगे, जहां पर हम स्वर्ग में आराधना, स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के विषय में देखेंगे, जो एक सिंबॉलिक रूप से, दर्शन के रूप से यहां पर यूहन्ना। और अब समय है कि हम 4 अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। यहां पहले और दूसरे वचन में यूहन्ना लिखते हैं, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहां ऊपर आ जा, और मैं वह बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इन सब बातों के बाद जो प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को संदेश दिए हैं, उसके बाद यूहन्ना को स्वर्ग में ऊपर बुलाया गया। उसे आत्मिक रूप से वो सारे दर्शन दिए गए जो इन सब बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इन सब बातों के बाद, यानी कि जो कलीसियाई युग है, उनके बाद जब न्याय की प्रक्रिया की जाएगी, न्याय का सिंहासन सजेगा, और न्याय का कार्य जो प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें करेंगे। और अपने चिन्हों के साथ हम देखेंगे आगे 5वें अध्याय में जो 7 मोहरों का वर्णन है, 7 मोहरें एक एक करके तोड़ी जाएंगी, और वो 7 चिन्ह पृथ्वी पर प्रकट किए जाएंगे, और उसी के साथ अंतिम काउंटडाउन, अंतिम न्याय की प्रक्रिया का समय शुरू हो जाएगा। और यहां पर लिखा है कि इन सब बातों के बाद इनका पूरा होना अवश्य है, यानी कलीसियाई युग के बाद अंतिम न्याय की प्रक्रिया का होना अवश्य है। और यूहन्ना जब दृष्टि करते हैं तो उन्हें स्वर्ग में एक द्वार खुला दिखाई देता है, और वहां यूहन्ना आत्मा में होकर वहां जाते हैं, और वहां देखते हैं कि एक सिंहासन रखा हुआ है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। तो यूहन्ना के लिए वो द्वार खोल दिया गया। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। और यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार में कि द्वार मैं हूं, और मुझ में होकर के तुम पिता से मिल सकते हो और पिता के साथ सहभागिता कर सकते हो। तो ये वही द्वार है जो कि प्रभु यीशु मसीह है, और उसके लिए यानी यूहन्ना के लिए वो खोल दिया गया, और वो आत्मा में होकर, तुरंत आत्मा में होकर के वो वहां पर गया, और वहां उस जगह में होने वाली घटनाओं का वर्णन उसने सिंबॉलिक रूप से और प्रतीकात्मक रूप से देखा। तो यूहन्ना यहां पर एक सिंहासन को देख रहे हैं।
सिंहासन को देख रहे हैं और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, ये सारी बातें यहां एक प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से बताई गई हैं। तो यहां पर हम ये जो सिंहासन देख रहे हैं, तो सचमुच में कोई स्वर्ग में सिंहासन नहीं लगा है। हम अपनी दुनियावी बुद्धि से इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि हम केवल भौतिक चीजों को ही जानते हैं और भौतिक चीजों से ही हम अपने विचार को, अपनी सोच को रख सकते हैं, उसे हम व्याख्यान कर सकते हैं। लेकिन स्वर्गीय जो बातें होंगी, जो स्वर्गीय चीजें होंगी, या हम कहें स्वर्गीय जो भौतिक चीज होंगी, या उसका जो तत्व होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे स्वर्गदूतों के विषय में हम देखते हैं कि उन्हें वायु से और अग्नि से बनाया गया है। तो हम ये कैसे ये समझ सकते हैं कि वायु से कैसे बने हैं, अग्नि से कैसे बने? और जैसे कि हम इस बात को देखते हैं कि जो मनुष्य है वो मिट्टी से बनाया गया है। तो आज के परिवेश में हम इस बात को समझ लेते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को विज्ञान में विकसित कर लिया है कि मिट्टी का क्या मतलब है। मिट्टी का मतलब इस धरती के जो तमाम तत्व हैं, जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, तमाम तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है। तो इसे हम आसान शब्दों में कहेंगे कि मिट्टी से बना है। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक और जो हम कहेंगे जो गैस के जो चीजें हैं, उनके द्वारा हम बने हैं और एक जीवित प्राणी बन गए। ये शरीर उसी के द्वारा बना है और हमारे अंदर वही जो आत्मा है वो परमेश्वर का स्वरूप है, जो नाशवान है। तो जो स्वर्गदूत हैं वो इसी प्रकार के जो स्वर्गीय तत्व हैं उनके द्वारा बने हैं, और परमेश्वर का भी स्वर्गीय तत्व है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि जो पौल हैं, जो पौलुस हैं, वो पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 16वें वचन में कहते हैं कि परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है, अगम्य ज्योति में रहता है। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। तो हमें उसका तत्व क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका हम कहेंगे वो कैसा दिखता होगा, वो सोच क्या होगी, हमारी इस धरती की बुद्धि से हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसे हम समझ नहीं सकते। वो हमारी बुद्धि से परे, कुछ बातें हमारी बुद्धि में नहीं समा सकती हैं। तो यहां जो सिंहासन है, आप ये मत सोचिएगा कि भाई यूहन्ना को जो सिंहासन दिखाई दिया है वो आम राजाओं की तरह, जैसे इस धरती पर जो राजा हैं उनकी तरह भाई सिंहासन लगाए, परमेश्वर उस पर बैठा है। परमेश्वर का जो भौतिक तत्व है वो हमारी समझ से परे है, वो हमारी समझ से परे है। और यहां पर भी परमेश्वर को और परमेश्वर के सिंहासन को, उसके गुणों को, उसके शासन को, उसके अधिकार को यहां पर एक सिंबॉलिक रूप से दिखाया गया है। तो यूहन्ना यहां एक सिंहासन देख रहे हैं जो कि प्रतीकात्मक सिंहासन है और उस पर कोई बैठा है। तो इस सिंहासन पर कौन बैठा है? इस सिंहासन पर कौन बैठा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी थ्योरियां इसके विषय में हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इस सिंहासन पर जो है वो परमेश्वर नहीं है, यह सिंहासन इजराइल को दर्शाता है, और इसके आसपास जो 24 सिंहासन है वो इजराइल की जो आसपास की 24 जातियां हैं उसे दिखाती हैं। जो कांच का समुद्र है वो जाति जाति, कुल कुल, भाषा भाषा के लोगों को दिखाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य का संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो हमें पता चल जाता है ये जो सिंहासन है ये परमेश्वर का ही प्रतीकात्मक सिंहासन है, और इस पर जो बैठा है वो परमेश्वर बैठा है। और इस बात को हम प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसके 10वें वचन में पढ़ते हैं। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। तो यहां पर हम देखते हैं जो सिंहासन पर बैठा है वो परमेश्वर है, यानी कि परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है। यहां साफ तौर पर लिखा है परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां लिखा है कि एक सिंहासन रखा है और उस पर कोई बैठा है, कोई बैठा है। तो ये शुरुआत की बात है कि कौन बैठा है। अभी उस यूहन्ना को दर्शन को वो अभी देखना शुरू ही कर रहे हैं, तो भाई कौन बैठा है, तो आगे चल के पता चल जाता है कि यहां जो बैठा है वो परमेश्वर बैठा है। और इसी बात को हम 15वें वचन में भी देखते हैं, 7वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। यानी कि ये जो सिंहासन है प्रतीकात्मक रूप से परमेश्वर का सिंहासन है, और उस पर जो बैठा है वो परमेश्वर बैठा है। आगे 3रे वचन में यूहन्ना लिखते हैं, जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा मेघ धनुष दिखाई देता है। तो यहां पर हम सिंहासन और सिंहासन पर बैठे हुए उसका एक प्रतीकात्मक वर्णन देख रहे हैं कि वो दिखाई कैसा दे रहा है। यानी यूहन्ना को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वहां कोई आकृति नहीं दिखाई दे रही, वहां कोई सिंबल नहीं दिखाई दे रहा। वहां पर यूहन्ना इस दुनियावी बुद्धि से जो उन्हें समझ में आ रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि हम समझ पाए। तो वहां जो बैठा है वो यशब और माणिक्य सा है,
यशब और माणिक क्या होता है? यशब और माणिक ये रतन होते हैं। ये रतन होते हैं, जैसे यशब को हम जैस्पर के नाम से जानते हैं, ये एक रतन होता है, और माणिक को हम रूबी स्टोन के नाम से जानते हैं, ये भी एक रतन होता है। जो और रतन के विषय में हम जानते हैं कि वो बड़े चमकदार होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े स्पष्ट होते हैं और बड़े कीमती होते हैं। यानी कि परमेश्वर के उस गुण को यहां पर यशब और माणिक के रूप में यूहन्ना डिस्क्राइब कर रहे हैं, यूहन्ना लिख रहे हैं। और हम देखेंगे कि जो यशब है, जो जैस्पर है, उसकी चमक, उसकी खराई और उसकी स्पष्टता, यानी कि चमक यानी प्रकाश, उसकी खराई और उसकी स्पष्टता के लिए जैस्पर मशहूर है। तो यहां पर जैस्पर यानी जो यशब है, यशब की तरह जो दिखाई दे रहा है, प्रकाश की तरह जो दिखाई दे रहा है, तो ये बात परमेश्वर के गुणों को वहां पर दर्शाती है। यानी परमेश्वर प्रकाश है, वो खराई में चलने वाला है, यानी वो खरा है और वो स्पष्ट है। उसकी जो व्यक्तित्व है वो स्पष्ट है, उसकी वो स्पष्टता को यहां पर यशब के द्वारा दिखाई दे रहा है। और माणिक की यानी रूबी का जो कलर होता है वो रेडिश होता है, यानी थोड़ा थोड़ा लाल कलर का होता है। तो यहां पर जो रूबी है, माणिक है, वो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है, और जो लाल रंग है वो लहू को दर्शाता है। लहू यानी जीवन को दर्शाता है, और उसकी जो स्पष्टता है वो उसके न्याय को दर्शाता है। तो यहां यशब और माणिक के परमेश्वर के गुणों को दर्शा रहे हैं कि वो प्रकाश है, उसकी चमक अनंत है, वो खराई में चलने वाला खरा है, वो स्पष्ट है, और वो प्रेम है, वो जीवन है, और वो न्याय करने वाला है। और वहां पर हम उस सिंहासन के विषय में देखते हैं, उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघधनुष है। मेघधनुष से मतलब आप रेनबो समझिए, जो बारिश के बाद जो रेनबो निकलता है, वो रेनबो यानी कि एक धनुष टाइप का उस सारे सिंहासन के चारों ओर है, लेकिन उसका रंग 7 प्रकार का नहीं है, वो मरकत जैसा है। और मरकत को जब हम देखते हैं, इसे पन्ना के रूप में देखते हैं। पन्ना भी एक रतन होता है जिसका रंग हरा होता है, हरा होता है, यानी कि उस सिंहासन के चारों ओर एक घेरा सा बना हुआ है, एक हरे से रंग का घेरा बना हुआ है, जिसकी रंगत पन्ने जैसी है, जिसकी रंगत मरकत जैसी है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 9वां अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी है कि अब मैं इस धरती पर कभी जल पड़ने नहीं लाऊंगा। और उस वाचा का चिन्ह उसने उस मेघधनुष को ठहराया, जो मेघधनुष हम रेनबो देखते हैं। तो यहां मेघधनुष परमेश्वर की वाचा को दर्शा रहा है, परमेश्वर का सिंहासन परमेश्वर की वाचा को दर्शा रहा है। और यह मरकत सा है, यानी हरे रंग का है, और हरा रंग शांति और हरियाली को दर्शाता है, यानी परमेश्वर शांति का दाता है। और हरियाली यानी कि जो हम इससे जो हम उपज लेते हैं, जो हमारे लिए हरियाली कितनी जरूरत है, वो हमारे लिए खुशहाली और हरियाली और शांति का दाता है, वो हमें मुहैया कराने वाला है, वो हमें प्रोविजन कराने वाला है। यानी कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें मुहैया कराऊंगा, मैं तुम्हें प्रोविजन कराऊंगा। इस बात की वाचा उसके सिंहासन से दिखाई देती है, यानी कि हर एक आवश्यकता जो हमें इस धरती पर है या उस स्वर्ग के राज में है, वो सारी चीजें परमेश्वर देने वाला है। और उसकी वाचा उस मरकत के से मेघधनुष के द्वारा हमें दिखाई दे रही है। यूहन्ना इस दर्शन में वो हमें दिखा रहे हैं। आगे हम 4थे वचन में देखते हैं, उस सिंहासन के चारों ओर 24 और सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के से समान कांच का सा समुद्र है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आगे दर्शन में यूहन्ना देखते हैं कि जो परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है, उस सिंहासन के सामने चारों ओर 24 सिंहासन और हैं, 24 सिंहासन और हैं, और उस सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे हैं, और वो 7 दीपक परमेश्वर का आत्मा है या परमेश्वर की आत्मा है। तो इनके विषय में अभी हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने बिल्लौर का सा कांच का सा समुद्र है। तो ये किस बात को इंडिकेट करता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो बिजलियां हैं और जो गर्जन है, जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय पढ़ते हैं, माफ कीजिएगा 8वां अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रकोप है वो बिजली
बिजलियों और गर्जन के साथ होता है। 11वां अध्याय उसके 19वें वचन में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का प्रकोप बिजलियां और गर्जन के साथ है, और यही बात हम 16वां अध्याय 18वें वचन में भी पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में। जो बिजलियां हैं और जो गर्जन है वो परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है, यानी कि जो परमेश्वर का जो सिंहासन है और जो परमेश्वर को वहां जो दिखाया गया है उसके गुणों को, उसके अधिकार को और उसके शासन को वहां पर एक प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है। और ये जो बिजलियां और गर्जन है उसके क्रोध को और उसके न्याय की प्रक्रिया में जो उसका दंड है उसको दर्शाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जितना परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, जितना वो अपने मानने वालों से प्रेम रखता है, उतना ही वो दंड भी देने वाला है, उतना ही वो न्याय के साथ क्रोध भी करने वाला है और प्रकोप को भी देने वाला है। तो परमेश्वर केवल प्रेम ही नहीं करने वाला बल्कि क्रोध करने वाला भी है और प्रकोप कर देने वाला भी है। और जो कांच का सा बिल्लोर का सा जो समुद्र देख रहे हैं, बिल्लोर मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल आप जानते हैं, जो क्रिस्टल जिसे कहते हैं, जो कांच का सा क्रिस्टल होता है, बिल्कुल साफ, उसमें कोई दोष नहीं होता। तो परमेश्वर का जो वहां पर आंगन कहेंगे या हम जो उसके सामने जो समुद्र है वो उसकी शुद्धता को, उसकी शुद्धता को, उसकी पवित्रता को वहां दर्शाता है कि उसकी पवित्रता में कोई दाग नहीं है, वो क्रिस्टल जैसा साफ है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये बिल्लोर का कांच का सा समुद्र ये जाति जाति कुल कुल भाषा को दर्शाते हैं, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है। यहां पर परमेश्वर का जो गुण और परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का प्रकोप और परमेश्वर की शुद्धता को और पवित्रता को दिखाया गया है, क्योंकि वो परमेश्वर है। और इन सब धरती की वस्तुओं से हम उसको उदाहरण देकर के देखते हैं, जो यूहन्ना ने यहां पर लिखा है, जो प्रतीकात्मक रूप से जो यूहन्ना को दिखाया गया, जो यहां पर लिखा गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि स्वर्गीय वस्तुएं यूहन्ना को दिखा दी जाती तो शायद आत्मा में होकर यूहन्ना को समझ में आ जाती, लेकिन यूहन्ना इसको यहां लिख नहीं पाते क्योंकि उनके पास कोई शब्द नहीं होते, कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जिससे वो ये कह पाए कि भाई ये चीज ऐसी स्वर्ग में है। तो ये सब प्रतीकात्मक रूप से जो जो धरती पर चीजें हैं उनका उदाहरण देकर के यहां पर परमेश्वर की महिमा को, उसके गुण, अधिकार, शासन को, प्रकोप को, न्याय को दर्शाया गया है। तो यहां पर हमने देखा कि परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का गुण और शासन। और यहां पर हमने दो बातें देखी। पहली चीज हमने देखी कि उसके चारों ओर 24 सिंहासन है, उस पे 24 प्राचीन बैठे हैं और उसके सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे हैं जो परमेश्वर का आत्मा है। तो ये कौन है, इनके विषय में हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु